जी, एक और मेरा आपसे सवाल है। आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, और आप उस पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश को? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है वो उसमें समय बचा है अभी 1 साल से कम समय का, और हम पंचायत चुनाव को एक चुनौती के रूप में और एक अपने अवसर के तौर पर देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का संघर्ष और उन्होंने जो हर वर्ग के लिए लोकसभा में आवाज उठाई है, चाहे सड़क पर आंदोलन किए हैं, उसका लाभ आजाद समाज पार्टी को मिल रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज जौनपुर में बहुत बड़ी रैली की है। और मैं कहना चाहता हूँ उन गरीब किसान मजदूरों से कि एक संघर्ष की भट्टी से निकलकर तब कर पैदा होने वाला नेता ही आपकी लड़ाई लड़ सकता है, आपके जीवन में परिवर्तन कर सकता है, आपके हक अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है। और वो चंद्रशेखर भाई या हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी, उनसे बेहतर कोई काम कोई ना सड़क पर ना सदन में कर ही नहीं सकता। तो एक बार उनको मौका देकर देखें। आपकी जो वर्षों की समस्या है, जो आपके 25 साल के काम है, 5 साल में कराने की क्षमता रखती है आजाद समाज पार्टी। एक छोटे से गांव से निकलकर, पैदल चलकर और दिल्ली की संसद तक पहुंचना चंद्रशेखर आजाद जी के लिए कितनी बड़ी चुनौती रही होगी? देखिए, ये तो आपने देखा है कि संघर्ष हमारा किसी से छिपा नहीं है। चाहे मनीषा हत्याकांड हाथरस का हो, चाहे इंदर मेघवाल का जालौर राजस्थान का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का आदिवासियों का मामला हो, देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां पे कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रेस्ट किया हो। जहां पे भी अन्याय जुल्म ज्यादती हुई है, सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। और यही हमारी राजनीति है। और लोगों के लिए राजनीति अलग हो सकती है, और लोगों के लिए धन कमाना राजनीति हो सकता है, पद पाना राजनीति हो सकता है। हमारे लिए, अपने लोगों के लिए हर वक्त उनके हक अधिकार के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके आरक्षण के लिए, उनके मान सम्मान के लिए 24 घंटे तत्पर रहना ही हमारी राजनीति है। आप उनके कंधे से कंधा लड़ा के चलते हैं, हर स्टेट में उनका पार्टी का कार्ड देखते हैं। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो और राजस्थान हो, कैसा रुझान उनके प्रति देखने को मिलता है? देखिए, एक जो लीडर की परिभाषा होती है, एमपी एमएलए तो बहुत लोग बनते हैं, मंत्री बहुत लोग बनते हैं, लेकिन एक लीडर बनना, लीडर का मतलब केवल वोटों से चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता। लीडर असली वो होता है जो पूरे देश के अंदर लोगों के, करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता हो। और भाई चंद्रशेखर आजाद देश की बड़ी आबादी के, बहनें हो, भाई हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग के दिलों पर राज करते हैं। और ये असली लीडर की पहचान है। क्या चंद्रशेखर आजाद एक दलित नेता हैं कि एक सामूहिक नेता है? इसके बारे में आप देखिए, ये जो मीडिया जिस तरह का उनको दलित नेता का टैग लगाती है, मैं उस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। भाई ने कोई काम ऐसा नहीं केवल एक ही वर्ग के लिए क्या हो। यदि पुलिस की आवाज उठाई तो पुलिस में हर जाति के लोग होते हैं। यदि गुर्जर समाज की आवाज उठाई और यदि ओबीसी समाज की आवाज उठाई, मुसलमानों की आवाज उठाई, तो वो सब समाज के नेता, सबके लोकप्रियता, वो मुद्दों के नेता है। वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हैं। अन्याय तो किसी के खिलाफ भी हो सकता है, किसी जाति के खिलाफ भी हो सकता है। कभी वो जाति देखकर आंदोलन में नहीं जाते, कभी वो जाति देखकर आवाज नहीं उठाते। वो तो जहां भी, जब उनसे कोई भी आशा करते हैं पूरे देश से लाखों लोग, करोड़ों लोग, भाई चंद्रशेखर आजाद जी उनकी आवाज बनेंगे, तो वो तो सबकी आवाज उठाते हैं, वो सबके नेता है। क्या लगता है अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश में क्या उत्तर प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी को कोई भी पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। आजाद समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार बन नहीं सकती। भाई चंद्रशेखर आजाद जी से संघर्ष उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी, कोई नेता कर नहीं सकता। तो आने वाला समय आजाद समाज पार्टी का, आने वाला समय भाई चंद्रशेखर आजाद, आने वाला समय आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता का। रविंद्र भारती जी का क्या योगदान रहेगा? रविंद्र भाटी तो एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता है, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो मेरे भाई भी हैं, नेता भी हैं, दोस्त भी हैं, वो मेरे सब कुछ है। मैं तो एक कार्यकर्ता की तरह पूरे देश में जहां दिशा निर्देश देते हैं, जहां की जिम्मेदारी देते हैं, वहां पूरी ईमानदारी से, मेहनत से काम करने का प्रयास करता हूं। और जो दिल में एक काम करने के लिए एक प्रेरणा है, वो प्रेरणा सामाजिक रूप से देखें, समाज के लिए तो कर्नल करोड़ी वैसला जी से मिलती है।
और यदि राजनीतिक रूप से देखें तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष से प्रेरणा मिलती है कि जाके हर वर्ग की लड़ाई लड़ी जाए। अभी आपको हाल ही में एक जिम्मेदारी मिली है, क्या जिम्मेदारी मिली और कैसे इसको निभाएंगे आप? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल और मुरादाबाद मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 महीने बाद पंचायत चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जरूरत मेहनत की और समय देने की उत्तर प्रदेश में जरूरत है। और अब आप देखना, जो विश्वास भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने भाई पर जताया है, उससे कई गुना ज़्यादा जाके मेहनत से, संघर्ष से काम करेंगे और सबसे अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य जिताएंगे और जिला पंचायत चुनाव के बाद फिर विधानसभा की तैयारियों में लगे। तो क्या लगता है आपकी बात 2027 में पार्टी कुछ नया करेगी? पार्टी इतिहास रचेगी, नया भी करेगी और पुराने वाला जो और पार्टियां उनको एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पेश करेगी कि अब कोई नेता घर बैठकर, एसी में बैठकर राजनीति नहीं कर पाएगा। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और उनके क्रांतिकारी सिपाही जब सड़कों पर और सदन पर हर जगह लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सब पार्टियों को जनता के लिए काम करना पड़ेगा, जनता के बीच रहना पड़ेगा, जनता के मुद्दों को लेकर उनको पूरा कराने का प्रयास करना पड़ेगा। अब झूठे वादे नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा आजाद समाज पार्टी का जन्म ही संघर्ष और आंदोलनों से हुआ है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि क्या लगता है 2027 के चुनाव में क्या किसी से आप गठबंधन करके चुनाव लड़ोगे, एक सिंगल पार्टी आपकी चुनाव लड़ेगी? कपिल भाई, वैसे तो हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, सारे फैसले कोर कमेटी में लिए जाते हैं और सबकी सहमति से लिए जाते हैं। अभी फिलहाल हमने जो गठबंधन किया है वो जनता के मुद्दों से किया, किसानों से किया, मजदूरों से किया, गरीबों से किया, दलितों से किया, अल्पसंख्यकों से किया है, ओबीसी से किया है, SC ST माइनॉरिटी से किया है और उनके मुद्दों से किया है। तो इससे बड़ा तो कोई गठबंधन होता नहीं है। तो क्या लगता है आपको चंद्रशेखर आजाद किसानों के मसीहा हैं, किसानों के नेता हैं? वो मैंने पहले जैसे आपसे कहा, हर वर्ग के किसानों के लिए भी वो जो बॉर्डरों पे किसान आंदोलन रहे थे, तो भाई कोई बॉर्डर ऐसा नहीं था जिस पर आंदोलन के लिए नहीं गए थे, मैं भी उनके साथ था। सिंधु बॉर्डर पे भी गए, गाजीपुर बॉर्डर पे भी गए, इधर हरियाणा वाले गुड़गांव वाले बॉर्डर पे भी गए। तो किसानों की जब जब लड़ाई हुई, यहाँ ग्रेटर नोएडा में 1 महीने से 22 किसान बंद थे, तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे आके जहां आप बैठे हैं, यहाँ तालाबंदी की ताला लेकर आए थे चंद्रशेखर भाई जी और किसानों को 2 घंटे में छुटवाया जेल से। तो हर जगह, हर किसानों के भी, मजदूरों के भी, गरीबों के भी, सबके नेता है। यानी कि आपकी पार्टी 2027 में कुछ नया करने वाली है। इतिहास रचने वाली है।